प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर की बताएंगे। देखिएगा, विषय कोड आपका जो है प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड आपका 105 रहेगा। यदि सेकंड पाली में एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड आपका 205 रहने वाला है। और हम लोग सेट अभी ए का सोल्यूशन कर रहे हैं, बट आपको सेट ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी मिले, सारे सेट में सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों को जो एग्जाम में टाइम वगैरह की बात कर ले तो आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और टोटल बात कर ले 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, इस चैनल पे शाम में 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग जरूर जुड़िए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके दबा लीजिए। और साथ में आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर से देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ये बोला गया कि बताइए चालुक्य वंश के जो है ना राजा कौन थे प्यारे बच्चों। तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रादित्य था। तो पहला का डी नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चैठ राय की पत्नी कौन थी प्यारे बच्चों। तो याद रखना है, 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तिलुडाम्बा। और प्यारे बच्चों में इसका जो है ना पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, मतलब कि वायरल पेपर कहाँ आपको मिलने वाला है, सारा चीज मैं आगे सिखाऊंगा। तो वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना है। अगर इसका पीडीएफ वगैरह लेना हो तो जिस नंबर पे मैसेज नंबर दिया उस पर मैसेज करके आप लोग बोल सकते हो कि सर मेरे को जो ना संस्कृत का पीडीएफ दे दीजिए, जो 100 ऑब्जेक्टिव कराए थे, तो मैं आपको दे भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको डी नोट करना है, ये जगह शिक्षा का काल के अंतर्गत ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन होगा, एक प्रकार का ये संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की प्राचीन काल में शिष्यों को जो है ना क्या कहा जाता था, यानी विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर की, तो मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कुबेर के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर की, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो याद रखिएगा, सीता माता को संबोधित कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नोट कर लेना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 9 की, तो बोला गया कि भारत में महापाठ का प्रथम श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया प्यारे बच्चों। तो याद रखना है 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 10 है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भगवान बार बार जो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर को देख लीजिएगा, बोला जा रहा है आप लोगों से कि क्षमा किसको मारता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन सी होगा, क्रूर को क्षमा मार देता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 12 नंबर की, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था। तो राम प्रवेश राम जो है वो पढ़ाई लिखाई करके लोक सेवा आयोग में वो पास हुए थे और जॉब वगैरह कर रहे थे। तो वो जो थे उनको उनके गाँव में एक टीचर आया था घूमने के लिए। तो वो कहाँ ले गए थे, विद्यालय उनको ले गए थे ना। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, विद्यालय, है ना। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 13 नंबर के, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो देखिए पटना में पड़ता है भिखन टोला नाम का गांव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर बोला गया विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति जो है वो मंत्री थे, कहाँ का, मिथिला का मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि संसार के बच्चों का रक्षा रक्षक हो रहे। तो देखिए संसार में बच्चों का रक्षक यानी छोटा बच्चा है तो उसकी माँ ही होती है, उसके लिए सब कुछ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया 16 नंबर की, क्षमाराव ने किसकी रचना की है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है, शंकर चरितम का। तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो 17 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर होगा दर्शन शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो याद रखना है 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया 19 नंबर की, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल, पतंजलि। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो बोला गया कि याज्ञवल्क्य ने आत्म
संस्कृत की शिक्षा किसको दिया था, तो वो अपनी पत्नी को दिया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो याद रखना है 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, भारत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, तो प्रदेश में कहानियां किससे संबंधित है, तो आपको 22 नंबर का नोट करना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होगा, यानी कि पशु पक्षी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 नंबर देख लीजिए, आपके सामने जो पूछा जा रहा है प्रश्न बोला गया कि पथिक कहाँ फंस गया, तो प्यारे बच्चों पथी जो है वो कीचड़ में फंस गया था। कौन कीचड़ में फंसाया था, तो एक बूढ़ा बाघ था, है ना। चलिए, कंगन के लालच के कारण वो कीचड़ में फंस गया था, क्योंकि बोला था बाघ कि आप जो है जाओ इस तालाब में नहा करके आओ, शुद्ध हो जाओ, तब मैं आपको ये कंगन दे दूंगा, सोने का कंगन, जो कि बाघ के हाथ में था, है ना। तो याद रखना है, अगर आप लोग क्लास नहीं करना चैप्टर बाय, तो इस चैनल के प्लेयर लिस्ट पे जाके कर लेना, तो डेली आपको करो मेरे साथ, सारा चीज डाउट क्लियर होगा। बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर बिल्कुल ही आसान तरीके से आएगा, तो डेली आपको करना है ना। अगर पहली बार आ गए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि युवावस्था में दुराचारी कौन था, तो याद रखना है 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बाघ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बोला गया कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं प्यारे बच्चों, तो भारत भूमि का गान देवतागण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि देवगण क्या गाते हैं, तो देवगण जो है भारत माता को गाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर बोला गया कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो याद रखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कईवें गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के लगभग 10वें गुरु और अंतिमवें गुरु थे, ये भी याद रखना है। अंतिम भी रह सकता है, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 से बोला गया कि कुटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो याद रखिएगा कुटनीतम काव्य के जो कवि है यानी लेखक है, ये हो जाएगा जो है ना कौन, दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काव्य मीमांसा। आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा किसने बोला था, तो ये बोला था बाघ ने, पथिक को बोला था। किसको बोला था, पथिक को, ये भी याद रख रहे हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन देना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में ही कहेंगे स्वर्ण जो ना स्वर्ण कंगनम, यानी कि ऑप्शन नंबर कहेंगे हम लोग सी नंबर। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर है, बोला गया कि दान किसे देना चाहिए, तो दान जो है ना ये देना चाहिए गरीब व्यक्तियों को, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर ले 34 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो बिल्कुल याद रखना है 34 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जो ना माँ उत्पत्त को, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 35 है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया, यानी पुस्तकों को पढ़ा लिखा और विद्यालय वगैरह में, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ा था। बात करिए 36 नंबर क्वेश्चन की, बता गया कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वो था कौन सा, तो बिल्कुल याद रखना है 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्नातक में। स्नातक मतलब कि BA BSc BCom ये सब ग्रेजुएशन जो होता है ना, आप लोग भी 12th करने के बाद करोगे तो यही होता है, उसमें उन्होंने अपने कॉलेज में पूरे कॉलेज में फर्स्ट किया था, रैंक उनका फर्स्ट था, ठीक है। चलिए 37 नंबर की बिना पूछे बोलने वाले कैसे बोलने वाला कैसा होता है, तो देखिए जो बिना पूछे कुछ भी आपके बीच में आकर के बोल देता है तो वो मूर्ख व्यक्ति होता है, ऑप्शन ए नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 के नरक के कितने द्वार है, तो नरक के टोटल जो है ना प्यारे बच्चों याद रखना है, टोटल अगर द्वार की बात कर ले तो 3 द्वार है, काम क्रोध और क्या आ जाएगा, काम क्रोध आलस्य, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 39 नंबर है कि कुल वंश की रक्षा, यानी कि कुल मतलब होता है वंश, वंश की रक्षा किससे होगा, तो वंश की रक्षा किससे होगा, बिल्कुल याद रखना है, इसकी रक्षा हो जाएगा चरित्र से, यानी कि आपका चरित्र सही है तो आपका वंश का नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसके 6 अंग है, तो 6 अंग जो है ना याद रखना है, ये हो जाता है वेद का। वेद के कितने प्रकार है, तो 6 प्रकार है, ये भी आपको याद रखना है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होता है होगा, तो बिल्कुल 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लंब प्लस उदर से का सन्धि विच्छेद क्या होगा, तो आपको जो है सन्धि विच्छेद वगैरह भी आना चाहिए, नहीं आता तो क्लास को हो जाएगा कंप्लीट, तो लंबोदर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लो 41 नंबर की 42 नंबर की दलित पुरुष का क्या नाम था, तो दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम, तो कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो याद रखना 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है जो है ना आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45 नंबर बोला जा रहा है कि किसका नाम मूल संकल है? तो बिल्कुल 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयानंद का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 से बोला गया कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 47 के अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो याद रखना है 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लगभग 5। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 से कि आदित्य की रानी कौन थी? तो याद रखना है 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विजया भट्टारिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 49 की, तो ये बोला जा रहा है आपसे मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र? तो मंगलम पाठ में जो मंत्र की संख्या है वो टोटल 5 है, ये भी आपको याद रखना है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 है, ये भी याद रखना है। और किस प्रकार का मंत्र है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा पदात्मक, यानी पद में। पद का मतलब क्या कि लाइन में, जैसे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन के अकॉर्डिंग है, तो ये लाइन को ही पदात्मक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ना, लाइन है मतलब कि प्रॉपर लाइन में ही सारा चीज बता दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने देख लीजिएगा, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 की वेदामेतम पुरुषम महानतम डैश डैश विदते दयानम। या जो पूरा का पूरा लाइन है प्यारे बच्चों, या किस उपनिषद का भाग है? तो उपनिषद का बात कर ले, पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें लाइन वगैरह होगा, उस लाइन के जस्ट नीचे में छोटा सा डैश करके ये सारा कठोपनिषद, श्वेता से उपनिषद, ईशया से उपनिषद, मुंडकोपनिषद लिखा होगा, तो इसी को कहा जाता है उपनिषद, है ना। तो ये जो उपनिषद से लिया गया, लाइन याद कर लो, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 तो आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेता से उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शाह पद का मूल रूप क्या है? तो याद रखिएगा 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तटस्थ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि दुर्गति में कौन सा अक्षर होगा? तो 52 का याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, दूर, है ना, दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर आपको नोट कर लेना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो बोला गया कि पट प्लस घन से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना है 53 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, पाठा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 54 नंबर की नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेत्री। क्वेश्चन नंबर बात कर ले 55 का, तो बोला गया उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा? तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि किस समास में सभी पद प्रधान होता है? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा 57 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि। बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो गायिका का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ही याद रखना 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गय प्लस अका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की कौन क्रिया के संप्रदान में स्वतंत्र होता है? तो याद रखना है 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कर्ता। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 60 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला कि जो ना क्रीडटू किस लकार का रूप है प्यारे बच्चों? क्रीडटू, ठीक है ना। तो याद रखना है 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये बिल्कुल जो है ना लोट लकार का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि जो ना मंदनम मंदनम नुर्दी पवनम, मंदनम मंदम नूर्दी पवनम, ये इस वाक्य में जो मंदनम मंदम है किस द्वितीय विभक्ति का सूत्र होगा प्यारे बच्चों? तो देखिए यहाँ पर मंदनम मंदम है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, दो शब्दों को, दो सेम शब्द है उसको जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे दो शब्दों सेम हो उसको अगर जोड़ा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि शब्द की विशेषता बताया जा रहा है, तो आपको याद रखना दो शब्द को कभी भी जोड़ा जाए ना, पूछे कि कौन सा द्वितीय विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति में तो क्रिया विशेषण होगा, ये आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 63 कि बोला जा रहा है कि सहार्थे तृतीय का उदाहरण क्या होगा? सहार्थे का तृतीय उदाहरण क्या हो सकता है? तो याद रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामेन सा सीता गच्छति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 64 की, तो बोला जा रहा है आप लोगों से बताइएगा पीताम्बर में कौन सा समास है? तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कुमार जो ना कुमार संभवा में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गजानम राजा का समस्त पद क्या होगा? तो 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गजा जो ना गज राजा। क्वेश्चन नंबर 67 की दक्षिणाती किस लकार का रूप है? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा लिट लकार का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 68 की, बोला गया कि नयति का मूल रूप क्या है? नयति का मूल धातु क्या हो सकता है? तो याद रखना है 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नी। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 69 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि एधी शब्द का मूल धातु क्या होगा? एधी शब्द का, तो आपको 69 नंबर का भी याद रखना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर
आंसर डी हो जाएगा अस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि संगम का सन्धि विच्छेद क्या हुआ। संगम का सन्धि विच्छेद क्या हो सकता है, तो 70 का करेक्ट आंसर बी नंबर नोट करना है, सम प्लस गम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ई प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो 71 का करेक्ट आंसर नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 नंबर आप लोगों से बोला गया कि बताइएगा ऊ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि वो बनेगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 73 की, तो बोला गया पुस्तकालय का सन्धि विच्छेद क्या होगा। पुस्तकालय का सन्धि विच्छेद अगर हम लोग बात कर ले तो ये हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 बोला गया कि निरतो दो भवता में कौन सा संधि है, तो बिल्कुल याद रखना 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना बोला जा रहा है 75 नंबर पर, बोला कि बताइए ऊ ऑल जो है ना ऊ और ऊ प्लस ऊ ओ प्लस ऊ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना है 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना ऊ औ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 76 की, अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि अधि से किस प्रकार का उपसर्ग यहाँ पर मतलब शब्द बनेगा, ये आपसे पूछा, तो आपको नोट करना है 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अधिकारा बन जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 की रामेन साकम लक्ष्मणा गच्छति, इस वाक्य में क्या अव्यय हो सकता है, तो आपको याद रखना 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा शाकम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया कि राम रामा दिवा पद्धति में किस प्रकार का जो है ना किस प्रकार का व्यय है, तो याद रखना 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले तो 89 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए परा उपसर्ग से, यानी कि परा ये उपसर्ग है, इसके योग से कौन सा शब्द बन सकता है, देखिए कौन करेक्ट है, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर तो ऑप्शन हो जाएगा प्रवेशा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ा जो है ये उपसर्ग है, इससे कौन सा एक शब्द बन सकता है, ये आपसे पूछा, तो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, ये आपका परामर्श हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। 81 नंबर बोला गया कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 81 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट कर लेना है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, नोट कर लेना अभी होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पठन जो ना पठंतु किस लकार का रूप है, पठंतु किस लकार का रूप हो सकता है, तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लेना है, लिट लकार का। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 83 की, तो पट प्लस में कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर नोट कर लेना है, ये हो जाएगा पठित्वा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 84 की, तो बोला गया कि जो ना परछुआ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बन सकता है, तो याद रखिएगा 84 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा परछित्वा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। और 85 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइएगा पट्टी प्लस जो है ना पट्ट प्लस सेट्रिट के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना 85 का करेक्ट आंसर और ए नंबर करेक्ट होगा पठन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 बोला जा रहा है आप लोगों से कि परस जो ना 30 के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, यानी कि कर्ता, ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 के, तो 87 नंबर आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना, तो ये देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा बोला जा रहा है 87 नंबर की राघवा में कौन सा पद्धति जो ना तत्ति प्रत्यय होगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अन्न। आगे हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 88 की, तो जो ना तिमाही जो शब्द है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो 88 का राइट आंसर सी नोट कर लेना, ई हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 89 नंबर की ज्येष्ठ प्लस टॉप के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्येष्ठा। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 नंबर की, तो बोला जा रहा है नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लेना है दीप। आगे अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर डिस्ट हो जाएगा। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है कि रजकी में जो है ना रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो सकता है, तो याद रखिएगा 91 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका जो है ना रीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 92 बोला गया कि मातुल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा ना, तो याद रखिएगा 92 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मातुलानी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही एक भी करेक्ट होगा। 93 नंबर शब्द बोला गया प्रश्न बोला गया कि मथुर प्लस जो ना सेस्तन से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा माधु जो ना माधुयमम, यानी कि ऑप्शन में डायरेक्ट आपको सी नंबर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है कि प्रभु प्लस तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर नोट कर लेना, ये हो जाएगा प्रभुता। प्यारे बच्चों और भी मैं आपको बताऊंगा अभी
PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, वीडियो में बने रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, बोला जा रहा है आपसे जो है ना 95 नंबर बोला जा रहा है कि गंग प्लस टक से कौन सा योग बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा, तो गंगोत्री है ना। 95 का सी नंबर नोट करना है, गांगेय ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम लोग बात कर ले तो बोला जा रहा है आप लोगों से डैश डैश पिता पिता आपतनम गता, इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है क्या भराएगा आपको बताना है। तो 96 की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा रुटटी बालके, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, बोला गया समय के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो बिल्कुल 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है ना। क्वेश्चन यहाँ पर जो है 98 नंबर बोला गया कि निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो 98 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, षष्ठी। अगर बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की, तो ये बोला गया कि निम्न में से होठ के उच्चारण से होने वाला वर्ण कौन है, तो याद रखिएगा 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऊ। बात कर ले क्वेश्चन नंबर जो है 100 नंबर की, तो ये बोला गया तवर्ग में कौन, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल के देखिए तवर्ग तवर्ग तवर्ग, कहाँ पर जोर पड़ रहा है, तवर्ग तवर्ग, दंत में पड़ रहा है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, मुद्रा में पड़ रहा है ना, मुद्रा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर बताया। अब चलिए इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल को या क्रोम को ओपन करना है, पहले सीख लीजिए, फिर आपको जाकर के डाउनलोड करना है, क्योंकि वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है। तो मैं आपको फटाफट से सर्च करके सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको यहीं पर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए, बिल्कुल आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आना है, आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इसी पर आप लोगों को जो है क्लिक करना है। दिख रहा है नहीं आपको, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, नीचे आइएगा तो क्लास 10 का सेशन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो क्लास 10 का ये रहा सेशन। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मंथली एग्जाम का पेपर वगैरह मिलता है, और फाइनल एग्जाम जो होगा जल्द ही इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। और क्लास वगैरह डेली करते रहो, और जैसे ही अपडेट होगा वो क्लास के माध्यम से आपको डेली बताया जाता है हर एक वीडियो में। तो आकर के यहाँ से वैसे आप चेकआउट वगैरह करो, और बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा वायरल पेपर। और यहाँ से आकर के आप लोग मंथली एग्जाम का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।